नमस्कार साथियों, मैं हंसराज आपके सामने कैलेंडर पार्ट 2 पर बोलने जा रहा हूँ। अभी तक आपने कैलेंडर 2024 के बारे में सुना था, देखा था भाग 1 के अंदर। अब मैं भाग 2 के अंदर किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए जो कि आपका कुछ सेकंडों में ही निकल सकता है, वो आपके सामने मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे 1 जनवरी और 1600 है। 1 जनवरी 1600 क्या है कि ये लीप ईयर है। 1600 लीप ईयर इसलिए क्योंकि इसमें 400 का भाग चला जाता है। ऐसे ही जो 1700 होगा वो लीप ईयर नहीं है। 1800 है, ये भी लीप ईयर नहीं है। 1900 है, ये भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाना चाहिए, जो 1700, 1800 और 1900 में नहीं जाता है। उसके बाद में ये 2000 के अंदर ये लीप ईयर है, इसके अंदर भाग चला जाता है 400 का। उसके बाद 2100 आएगा, 2100 के अंदर भी 400 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये वाला साल भी लीप ईयर नहीं होगा। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 1600 को कौन सा दिन था, तो 1 के लिए 1 और जनवरी जो कि लीप ईयर में उसको अपन 6 काउंट करते हैं, तो +6 और 1600 के लिए अपन 6 काउंट करेंगे। ये 1600 के लिए यहाँ 6 काउंट होगा, तो 6 और 6 12 और 1 13 का मतलब हो गया 7 का भाग देंगे तो बचेगा 6, तो यानी कि सैटरडे, इस दिन शनिवार होगा। अपन ने कितनी जल्दी इसको निकाल के दे दिया। इसी तरह से समझ लो ये 5 जनवरी 1700, इसका हो जाएगा 5 जनवरी, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। और 1700 के लिए जैसे 1600 के लिए 6 काउंट करा था अपन ने, 1700 के अंदर अपने को 4 काउंट करना पड़ेगा। इस तरह से 5 और 4 9 हो जाएगा, जिसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब ट्यूसडे हो गया। तो ये ट्यूसडे अपन ने निकाल लिया, और इसके अंदर इसको निकालने में कुछ ही सेकेंडों की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा अब आप मान लो जैसे 3 फरवरी 1800 है, इसको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 3, और ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का भी 3 काउंट होगा। और 1800 के अंदर इसमें 6 काउंट होता है, 1600 में, 1700 में 4 काउंट होता है, 1800 में 2 काउंट होता है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। 3 3 6 और 2 8, इसमें 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि मंडे होगा। इसी तरह से अपन कोई 1900 का ले लो, जैसे 15 अगस्त 1900 ये दिन लिया, तो इसका हो जाएगा 15 + 2, और 1900 का 0 काउंट होगा। 1900 के अंदर 0 काउंट होगा, तो 15 और 2 17, 7 दूनी 14, और रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि वेडनेसडे होगा। इस तरह से अपन किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसके आगे मैं बताता हूँ ये कैसे सेट होता है। जनवरी के अंदर 0 का लिखा जाता है, फरवरी में आपका 3 लिखा जाता है, मार्च को 3 काउंट किया जाता है, अप्रैल के अंदर 6 काउंट होता है। इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0 + 3 = 3, और 3 + 3 = 6। उसके बाद में अप्रैल के बाद मई को 1 काउंट किया जाता है, मई एक लेबर डे है। उसके बाद में जून के अंदर इसको 4 काउंट किया जाता है, और जुलाई के अंदर 6 काउंट किया जाता है। अगस्त के अंदर 2 काउंट होता है। सितंबर का एस को ध्यान में रखते हुए आप 5 को याद कर सकते हो। अक्टूबर के अंदर ओ को याद करते हुए 0 को याद कर सकते हो। नवंबर के अंदर जैसे 9 होता है, नवंबर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 को याद करो।
और इसके बाद दिसंबर आता है, दिसंबर में 5 को काउंट किया जाता है। ये मंथ है जो कि अदर देन 1600 और 2000 के होगा। तो ये जैसे, और लीप ईयर के लिए जनवरी जो होगा फॉर लीप ईयर, ये होगा फॉर लीप ईयर, ये अदर देन लीप ईयर के लिए, और फॉर लीप ईयर जनवरी जो होगा 6 काउंट होगा, और फरवरी जो होगा 2 काउंट होगा फॉर लीप ईयर। ये तो है मंथ की टेबल। सोलह सौ, 1700, 1800 और 1900, फिर ये 2000 और 2100। जब भी अपने को सोलह सौ है या 2000 है, इस साल के लिए अपने को 6 जोड़ना पड़ा था, जैसे कि मैंने पहले सवाल में करके बताया। 1700 हो या 2100 तो इसके लिए अपने को 4 यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से 1800 के लिए अपने को 2 यूज़ करना पड़ेगा, और 1900 होगा तो इसके लिए 0 यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से अपन इसको यूज़ करते हुए आराम से इसको निकाल सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको पसंद भी आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करके और इस पर तुरंत आएँ, ताकि मैं इसके आगे और बता सकूँ।